पटना जंक्शन स्थित जो महावीर मंदिर है वहाँ पर जाने वाले जितने भी मार्ग हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। खास करके जो बुद्ध मार्ग है, जीपीओ फ्लाईओवर के नीचे से वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से डायवर्जन के रूप में बेली बोरिंग रोड जो क्रॉसिंग है वहाँ से वाहनों को राजापुर पुल की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा और अंतिम रूप से इनकम टैक्स गोलंबर के पास तो कम्प्लीटली जो है वो ब्लॉकेज रहेगा। केआर ब्लॉक के पास से ही श्रद्धालु जो है वो लाइन लगते हैं, जो कि कई बार जो बीजेपी कार्यालय है वहाँ तक लाइन चली जाती है। तो इसीलिए सामान्य रेस्ट्रिक्शंस जो है वो बेसिकली यही है कि केआर ब्लॉक के आगे वाहनों की परमिशन नहीं रहेगा। पटना में 27 तारीख को रामनवमी मनाई जाएगी और इसको लेकर महावीर मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। लाखों भक्त जो हैं दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ ट्रैफिक प्लान में जो परिवर्तन किया गया है, कौन कौन से रूट जो हैं वो चेंज किए गए हैं, अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ पटना के ट्रैफिक एसपी जो हैं सागर कुमार जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, ट्रैफिक व्यवस्था में क्या कुछ फेरबदल की गई है? पटना जंक्शन स्थित जो महावीर मंदिर है वहाँ पर जाने वाले जितने भी मार्ग हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। खास करके जो बुद्ध मार्ग है, जीपीओ फ्लाईओवर के नीचे से वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से आर ब्लॉक के आगे जीपीओ की तरफ वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से गोड़िया टोली की तरफ से जो वाहन स्टेशन आना चाहते हैं उन्हें जमाल रोड पर ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। मतलब जमाल रोड, ये जो पुल है गोड़िया टोली के पास से पुल है, वो पुल चालू रहेगा? पुल के ऊपर से वाहन जो है वो जा पाएंगे। इवन जो बुद्ध मार्ग से जिनको रेलवे स्टेशन जाना है जिन यात्रियों को, तो वो जीपीओ फ्लाईओवर के ऊपर से करबी गैया की तरफ जा पाएंगे। और मान लीजिए कि जिसको रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन एक नंबर की तरफ से आना है, वो किस तरफ से आएंगे? उनको बेसिकली वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसीलिए अनुरोध होगा, अपील है आपके माध्यम से कि अधिक से अधिक करबी गैया साइड जाने की चेष्टा करें। अच्छा सर, एक चीज़ बात देखा जाता है कि कई लोग जो दर्शन करने के लिए आते हैं गाड़ी भी लाते हैं, तो क्या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ वाहन जो है पार्किंग स्थल भी चिन्हित किया गया है क्या? देखिए, जो पिछले वर्ष का जो पार्किंग का व्यवस्था था ठीक उसी प्रकार से मिलर हाई स्कूल में वाहनों को पार्क कर सकते हैं, जो कि वीरचंद पटेल पथ पर अवस्थित है। इसके अलावा जो पथ परिवहन निगम का कार्यालय है वहाँ पर वीरचंद पटेल पथ के दोनों फ्लैंक पर अस्थायी रूप से वाहन को पार्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जीपीओ स्थित जो मल्टी मॉडल हब है वहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है और बुद्धा स्मृति पार्क में केवल 2 व्हीलर्स के लिए पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पर किया गया है। इसके अलावा वीवीआईपी के लिए मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में पार्किंग स्थल को चिन्हित किया गया है। क्योंकि शाम में जो है सर कई झांकियाँ निकलती है और लगभग 53 से ज़्यादा झांकियाँ जो है इस बार निकलनी हैं, तो पूरे राजधानी पटना से जो है महावीर मंदिर आते हैं, तो वैसे में कुछ समय के लिए क्या डाइवर्ट किया जाएगा क्या सड़कों को? देखिए, 27 तारीख को संध्या करीब 5 बजे से सभी प्रकार के वाहनों का जो प्रवेश है वो इनकम टैक्स गोलंबर के आगे डाक बंगला की तरफ वर्जित रहेगा। डायवर्जन के रूप में बेली बोरिंग रोड जो क्रॉसिंग है वहाँ से वाहनों को राजापुर पुल की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा और अंतिम रूप से इनकम टैक्स गोलंबर के पास तो कम्प्लीटली जो है वो ब्लॉकेज रहेगा। सर, एक अंतिम सवाल है कि चूँकि ये व्यवस्था जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो की गई है, वो क्या आज रात से लागू रहेगी या कल से लागू होगी? चूँकि आज रात से ही जो है महावीर मंदिर में जो है भक्त जो हैं वो लाइन लगना शुरू कर देते हैं और जो बैरिकेडिंग की आप लोगों की तरफ से व्यवस्था की गई है। जी, 2 प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस है। एक सामान्य रेस्ट्रिक्शन है जो कि आज संध्या से ही शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि वीर कुंवर सिंह पार्क यानी कि आर ब्लॉक के पास से ही श्रद्धालु जो है वो लाइन लगते हैं, जो कि कई बार जो बीजेपी कार्यालय है वहाँ तक लाइन चली जाती है। तो इसीलिए सामान्य रेस्ट्रिक्शंस जो है वो बेसिकली यही है कि आर ब्लॉक के आगे वाहनों की परमिशन नहीं रहेगा। और 27 तारीख को यानी कि कल संध्या में झांकी को लेकर के स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस है। जैसा कि हमने बताया कि इनकम टैक्स गोलंबर के आगे किसी भी प्रकार के वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। आम लोगों से क्या अपील करेंगे? आम लोगों से अपील है कि रामनवमी का जो पर्व है हर्षोल्लास का पर्व है, हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं। साथ ही साथ
ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो एडवाइजरी जारी किया जाता है, यातायात प्लान जो जारी किया गया है, उसको पढ़ करके निकले, ताकि किसी भी प्रकार का असुविधा कहीं जाने में नहीं हो। यहाँ यह भी स्पष्ट करना होगा कि जो इमरजेंसी व्हीकल्स है उसको इस जो ट्रैफिक प्लान है उसकी परिधि से बाहर रखा गया है, जैसे कि एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, फायर की गाड़ियाँ ये जा पाएंगी। तो बिल्कुल आपने देखा कि रामनवमी को लेकर जो है ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी कर दिया गया है और आज रात से ही जो है कई जगहों पे ये ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको यदि कहीं यात्रा करना है और आप पटना जंक्शन जा रहे हैं तो आप 1 नंबर के बजाय जो है करबिगैया साइड में जो है वो जाए, वहाँ वो स्थल जो है वो खुला रहेगा, वहाँ किसी तरह की समस्या जो हो वो नहीं होगी। फिलहाल खबरों को देखते रहिए दर्श न्यूज। कैमरामैन बबलू के साथ मैं चंदन तिवारी, पटना।